ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी 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 बाप दादा से। पापा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। बाबा जो नजर डालेगा ना, तो हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु दलाल। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती है, अर्थात सदगति मिल जाती है। बाबा कहते हैं, बच्चे, देही अभिमानी बन तुम मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़। एक मेरे संग छोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। समझते हो, हम शिव बाबा के पास जाते हैं तभी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है। उस एक को ही याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं। गायन है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। उसका अर्थ चाहिए, नजर से निहाल किसको है? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता है। सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नजर किसकी? क्या ये आंखें? नहीं, तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा जानती है यह हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं। आत्माएं ही पतित तमो प्रधान बनी है। बाबा किसको तीसरी आंख दी है? हम आत्माओं को। बाबा वो हम सब आत्माओं का बाप है और वो हम सबको क्या राय देते हैं? यह मुझे याद कर। आप समझे, आप आत्माओं को ही समझाते हैं। आत्माएं ही पतित तमो प्रधान बनी है। अब ये तुम्हारा 84वां जन्म, यह नाटक पूरा होता है। पूरा होना भी चाहिए जरूर। हर हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है, नई से पुरानी होती है, नाम भी अलग। नई दुनिया का नाम है सत्य। बाप ने समझाया है, पहले तुम सत्य में थे, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा तम प्रधान बन गई। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाप सम्मुख कहते हैं, मुझे याद करो, मैं कौन? परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं, बच्चे, देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी नहीं बनो, आत्म अभिमानी बनो। तुम मेरे से नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, उसमें कोई तकलीफ नहीं। आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है, कितनी छोटी है। जब यहाँ आते हैं तो 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं, फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते आत्मा पतित बन पड़ी। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा। अब आत्मा निहाल नहीं, बेहाल अर्थात कंगाल है। फिर निहाल कैसे बने? यह अक्षर भी भक्ति मार्ग का है। इस पर बाप समझाते हैं, वे शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने ये चित्र श्रीमत पर बनाए हैं, आसुरी मत पर तो ढेर से के ढेर चित्र बनाए हैं। उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं।
भगवान वाच है तो उनकी नॉलेज हो गई। जो जो जानते हैं फलाना टीचर। यहाँ तुम जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसे बंदर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात में जाती, इस पढ़ाई से दिन में चले जाते। वह पढ़ाइयाँ तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं, इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते हैं शेरनी के दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तुम बच्चे समझते हो अब हम सोने का बर्तन बन रहे हैं। होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वह बुझ गई। आत्मा जगी हुई और बुझी हुई वालों में भी फर्क है। ज्योति कैसे जगी, पद कैसे पाया, ये भी बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा। सभी बच्चे जानते हैं नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है। तुम सब परवाने हो, उनको क्षमा कहते हैं। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं, तो फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं फिर चले जाते हैं। इस संगम का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है। 21 पीढ़ी सत्यों में कौन वर्षा कौन देते हैं। भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना। याद भी सब उनको करते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी भी है, सतगुरु भी है। भल तुम किसको भी स्वामी सतगुरु कहते हो, परंतु सत्य एक ही बाप। ट्रुथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। वह ट्रुथ क्या कर करते हैं, वही पुराना दुनिया को सचखंड बना देते हैं। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे, सब पीछे आते हैं। सचखंड का किसको भी पता ही नहीं। बाकी जो सब खंड है उनका तो सब मालूम है, अपने अपने धर्म संस्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी चंद्रवंशी और संगम में भी ब्राह्मण को कोई जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वह है अपवित्र, तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तुम मुख वंशावली बन फिर छीछी दुनिया रावण राज्य में चले जाते। वहां रावण राज्य होता नहीं। अब तुम चलते हो नई दुनिया में। उनको कहते हैं प्राइसलेस वर्ल्ड। कोई भी विकार नहीं, वर्ल्ड ही नहीं और पुरानी होती है। कैसी होती है ये भी तुम जान लो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है। लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी न सके। ये तो थोड़े समय की बात। ये बाप है बच्चों को समझा। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है, बच्चों को समझाया है। आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे अब आत्मा विनाशी है, वैसे बाप भी अविनाशी है। वह है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना वह सदैव पवित्र और निर्विकारी। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है, कला कम हो जाती है। 2 कला कम चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है, पीछे और खंड आते जाते हैं। उनको कहा जाता है बाइट। फिर तो मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वह फिर रिपीट होगा। जैसे पौधियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदला दिया। हिंदुओं में अपना धर्म आप ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने के कारण धर्म भ्रष्ट हो पड़े। वाम मार्ग में चले गए। जगन्नाथ के मंदिर भी भले गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता। खुद विकारी है, दोनों को भी विकारी दिखा दिया है।
ये नहीं समझते कि जब देवताएं वाम मार्ग में गए तब ऐसे बने। उस समय के ये चित्र है। देवता नाम भी बड़ा अच्छा है। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम, फिर अपने को हिंदू कह दिया। कितनी भूल है। इसके बाबा कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बाबा भारत में आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूँ। यह है भारत, हिंदुस्तान में हिंदू धर्म है नहीं। मुसलमान ने हिंदुस्तान नाम रख दिया, यह भी ड्रामा में है। अच्छी रीति समझना चाहिए, यह भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। फिर उन्हों के आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हैं, हम विकारी पापी हैं, और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे। हम नीच हैं अवस्था, अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है, ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हो, हम विकारी। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वह निर्विकारी पने की निशानी, परंतु विकार बिगर रह नहीं सकते। झूठी निशानियां रख दी है। जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं तो पवित्रता की निशानी है। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते। पहले का कुछ कुछ पहनावा था कि पहन करके याद दिलाता था कि ये पहन पवित्र रहना है, लेकिन वो पवित्रता भी भूल गए। उनको लगा कि बस पवित्रता क्या है, तो वही नानक में पंथी कंगन लगाते हैं। नानक पंथी कंगन लगाते हैं और हिंदू में जनेऊ पहनते हैं। तो इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति कल्प। ज्ञान कल्प सतयुग में है, देवताएं में, सतयुग में देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी। कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो न सके। प्रवृत्ति वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु हैं निवृत्ति मार्ग वाले। उन्हें उन्हों का जोर जास्ती हो गया। बाबा कहते हैं ये जो कुछ भी तूने पढ़ा है उनमें से एक तुलना नहीं है, उससे मैं नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तो सबको नजर से निहाल कर देता हूँ। गायन भी है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु दयाल। तुम यहाँ यहाँ तुम क्यों आए हो? निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे। ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि ऐसा करने से तुम यह बन जाएंगे। बाप ही कहते हैं तुमको यह बनना है। यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं। यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको यह बनाने आया हूँ। बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नजर से निहाल भी करते हैं। ये किसके लिए कहते हैं? एक सतगुरु के लिए। वह सतगुरु वह गुरु लोग तो ढेर है। अब माताएं अबलाएं हैं भोली, तुम सब भोलेनाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा आंख खोले और विनाश हो गया, यह भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसा काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते। विनाश तो कोई और चीजों से होगा, बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते। ये सब तो साइंस निकालते रहते हैं, समझते हैं हम अपनी कुल का आप ही विनाश करते हैं। वह भी बांधे हुए छोड़ नहीं सकते। नाम कितना होता है, मून पे जाते हैं परंतु फायदा कुछ भी नहीं। मीठे मीठे बच्चे, तुम तुम भी बाप से नजर लगाओ, अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते, मेरे लिए सर्विस करते, मैं उन्हें भी याद करता हूँ तो उनको बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बने। गायन भी है, और संतोर एक संग जुड़ो, एक है निराकार, आत्मा भी निराकार। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम खुद कहते हो हे पतित पावन। ये किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को नहीं। पतित पावन तो एक है, वह सदैव पावन ही है। इसको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। बस ऐसे शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़ी लेना है। वो तो पहले ही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। तो मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा की याद प्यार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्कार। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। धारणा के लिए इनके साथ क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना और संतोष, एक बाप के संग रहना, एक की याद से स्वयं को निहाल करना। वरदान, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। मीठे बच्चे, दिल की महसूसता से दिलाराम के आशीर्वाद पाने वाले स्व परिवर्तक भव। स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। अपनी कमजोरी की महसूसता और जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा, उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम के आशीर्वाद प्राप्त होगी। स्लोगन है, वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर करता है। वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर करता है।